Hello kids, how are you all? Hope you all are very fine and enjoying winters too. तो बेटा आज हम करेंगे civics and we'll take chapter number 6 that is rural administration. ओके रूरल क्या होता है? गांव, है ना. रूरल एरिया क्या होता है? बैकवर्ड एरिया, विलेजेस जिसको हम बोलते हैं. अर्बन इज सिविलाइज्ड, डिसिप्लिन्ड, मॉडर्न, जहाँ पे हम लोग रहते हैं जैसे, ठीक है ना. तो अर्बनाइजेशन यानी एजुकेटेड एंड जो ये दो उसमें डिवीजन में हुए हुए हैं कि एजुकेटेड लोग और शहर के जिसको हम बोलते हैं दैट इज कम्स अंडर अर्बन एंड रूरल इज़ फॉर विलेजेस एंड ऑल. ठीक है. तो देखो इसमें एक सीन दिखा रहा. अच्छा पहले हम ये ब्लू में इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं. देयर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया. एवरी वन ऑफ यू शुड कैरी पेंसिल और पेन इन योर हैंड्स टू अंडरलाइन द थिंग्स. ओके. More than 6 lakh villages are there in India, taking care of their needs for main needs क्या होती हैं? Water, electricity and road connection. ठीक है. It's not a small task. In addition to this, land records have to be maintained and conflicts too need to be dealt with. A large machinery is in place to deal with all this. In this chapter we'll look at the work of 2 rural administrative officer in same details. Okay. कि मतलब गांव में ये नहीं कि खाली गांव है तो हमें वहाँ कुछ नहीं करना होता. सरकार के लिए काफ़ी टफ काम है वहाँ पे पानी, बिजली, रोड, स्कूलिंग, एजुकेशन, हॉस्पिटल ये सब भी पहुँचाना. ठीक है ना. तो इट्स नॉट एन ईजी टास्क. उसके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें सरकार को बनाने पड़ते हैं, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं, दोज हु डील विद. और ये जो है इस चैप्टर में हमें एक छोटा सा सिनेरियो दिखा रखा है कि कैसे वहाँ की लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो ज़मीनों के लिए झगड़े, सबसे ज़्यादा झगड़े वहाँ पे ज़मीनों को लेकर होते हैं, तो उन सब के बारे में उनको कैसे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन डील करती है उसके बारे में हमें एक ब्रीफ दिया हुआ है. ओके. अ क्वारल इन द विलेज मतलब एक गांव में एक झगड़े का सीन हमें बताया है. Mohan is a farmer. His family owns a small agricultural field which they have been farming for many years. Next to his field is Raghu's land which is separated from his by a small boundary called a bandh. ठीक है. मोहन एक किसान है तो उसकी एक छोटी सी फील्ड है और किसके पास है? रघु की लैंड के पास है, जो कि दोनों के बीच में एक बंद करके आता है जिसको हम बंद बोलते हैं. जैसे हमने छोटा सा एक कुछ ऐसा ब्लॉकेज सा बना दे, ब्रेकर जिसको, उसको बंद बोल रहे हैं. ठीक है. एक ब्रेकर सा बना देते हैं कि वो तेरी फील्ड है, ये मेरी फील्ड है. ठीक है. उससे डिवीजन हो रखा है. वन मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट रघु हैड शिफ्टेड द बंद बाय अ फ्यू फीट. तो अगले दिन उसको एक मॉर्निंग में उसको लगता है कि जो रघु है उसने अपने बंद को आगे खिसका दिया और मेरी ज़मीन उसने अपने अंडर कर ली है. ही हैड मैनेज टू टेक सम ऑफ मोहन्स लैंड एंड इंक्रीज. और अब वो उसकी ज़मीन लेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी ज़मीन के टुकड़े की एक बंद को उसने पार कर दिया तो उसकी ज़मीन ज़्यादा हो जाएगी और मोहन की कम हो जाएगी. ठीक है. मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटेंड. मोहन गुस्सा में तो बहुत था लेकिन डरा हुआ भी था. डरा हुआ क्यों था वो? बिकॉज रघुज फैमिली ओन मैनी फील्ड्स. उनके पास काफ़ी सारे खेत हैं और जो उसके अंकल जो हैं विलेज के सरपंच हैं, सरपंच रह चुके हैं. ही प्लग्ड अप करेज एंड वेंट टू रघुज हाउस. पर फिर भी उसने हिम्मत करी और रघु के घर पर गया. अ हीटेड आर्ग्यूमेंट फॉलोड. दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ. रघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव द बंद. तो रघु ने मानने से मना कर दिया कि मैंने उस बंद को हिलाया है. ठीक है. ही कॉल्ड वन ऑफ हिज हेल्पर्स. उसने फिर अपने एक हेल्पर को बुलाया, अपने किसान को, काम वाले को बुलाया. एंड दे बिगन शाउटिंग एट मोहन एंड बीटिंग हिम अप. तो उन्होंने क्या किया कि ना वहाँ पे आके झगड़ा शुरू कर दिया और मोहन को मारने लग गए. द नेबर्स हर्ड द कमोशन एंड रश टू द स्पॉट वेयर मोहन वॉज बीइंग बीटन अप. तो जो पड़ोसी थे उनको ये आवाज़ सुनाई दी तो वो फटाफट भागकर पहुँचे सारे जहाँ पे उसकी पिटाई हो रही थी. वो उन्होंने उसको उससे दूर किया मोहन को. एंड ही वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड एंड हैंड. उसके सिर पे और हाथ पे काफ़ी चोट लगी थी. ही वॉज गिवन फर्स्ट एड बाय वन ऑफ हिज नेबर. पड़ोसी में ही किसी ने उसको दवाई वगैरह लगाई. हिज फ्रेंड हु ऑल्सो रन द विलेज पोस्ट ऑफिस सजेस्टेड दैट दे गो टू द लोकल पुलिस स्टेशन एंड फाइल अ रिपोर्ट. जो उसके दोस्त थे कईयों ने उसको सजेस्ट किया कि पुलिस स्टेशन में जाओ और एक रिपोर्ट फाइल करो इसके खिलाफ. अदर्स वर डाउटफुल इफ दिस वाज अ गुड आइडिया. बाकियों को डर लग रहा था क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये जो है दे वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी एंड नथिंग वुड केम आउट ऑफ इट. कि हम इतना पैसा लगाएंगे, वकील करेंगे, पुलिस करेंगे, सब करेंगे, लेकिन शायद हमारे हाथ कुछ भी ना लगे. क्योंकि जो होता है ना आज का टाइम है उसमें चीटर्स जीतते हैं, ऑनेस्टी की इतनी वैल्यू नहीं है, है ना बेटा. तो ये चीज़ इसमें बोली गई है. ओके.
Some people said that Raghu's family would have already contacted the police station. कुछ लोग ऐसे अब वहाँ पे गॉसिपिंग शुरू होगी, भिन भिन आने लग गए लोग कि यार ये मत कर, ऐसा करेगा तो ये हो जाएगा, और कुछ ऐसे उसको डराने लग गए कि उसकी फैमिली तो पहले ही पुलिस स्टेशन में जाके मिला ही है, तो शायद हो सकता है तेरे को कुछ रिजल्ट ही ना मिले इस चीज़ का। काफ़ी सारा डिस्कशन चला, लेकिन फिर भी कुछ नेबर्स जो थे जिन्होंने ये इंसिडेंट देखा था उसको मारते हुए हिम्मत करके उसके साथ चल पड़े। ठीक है, तो वो गए पुलिस स्टेशन। अब आगे का क्या सिनेरियो बताया हमें, देखते हैं चलिए। एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, पिक्चर में देखो पुलिस स्टेशन बना के छोटा सा कार्टून में दिखाया हुआ है ना। ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर आस्क्ड व्हाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन। अब बेचारों को उस पुलिस स्टेशन तक जाने के लिए भी पैसा खर्चना पड़ा, शायद उनके गांव से बाहर हो या दूर हो या कोई जरिया ना उनके पास पहुंचने का। तो फिर कोई बोले कि चलो ना हम थोड़ा टाउन में जाके, सिटी में जाके थोड़ा सा करते, किसी बड़े पुलिस स्टेशन में जाते, जो मेन पुलिस स्टेशन है तो छोटा सा है। तो कह रहे इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज आर विलेज कम्स इन इट्स एरिया ऑफ वर्क। शायद मोहन पढ़ा लिखा है, मेरे को ऐसा लग रहा है ना। तो वो कह रहा है कि ये पैसों की बात नहीं है, हम क्या कर सकते हैं कि हमें जो भी कंप्लेन करनी होती है, हमारा गांव जिस पुलिस स्टेशन के अंडर आता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें वहीं पे जाके कंप्लेन फाइल करनी पड़ती है। ओके, ये तो आप सबको भी पता है ना, हमने ऐसे पहले भी हमने पढ़े थे ये सब, जो हमने स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल किया था उसमें पुलिस स्टेशन नहीं था, लेकिन होता था ना कि अपने लोकल एरिया में पहले हमें करना होता है, फिर आगे हम जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका जिसको हम बोलते हैं, फिर आगे स्टेट लेवल पे, है ना, फिर हमारी कंट्री की बात आती है ना, जो हमने बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो समहाउ टू दैट एक्सटेंट। ओके, so this is for our knowledge that every police station has an area that comes under its control. All person in that area can report cases, inform the police about any theft, accident, injury, fight, etc. It is the responsibility of the police of that station to inquire, to investigate and take action on the cases within its area. कि हर पुलिस स्टेशन का काम है कि वहाँ पे जो चोरी हुई है, कोई न्यूसेंस हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है, कुछ इंजरी हुई है, फाइट में कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो इन सब चीज़ों की रिपोर्ट और इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना, केसेस को आगे तक लेके जाना किसका काम है, उसी एरिया के पुलिस स्टेशन का काम है। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। When they reached the police station, Mohan went to the person in charge. अंडरलाइन करेंगे इसको, इंचार्ज पर्सन जो है पुलिस स्टेशन का, उसको हम क्या बोलते हैं, SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर। पुलिस स्टेशन का जो हाउस ऑफिसर है दैट इज कॉल्ड स्टेशन हाउस ऑफिसर, SHO, एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन। उन्होंने बताया उनको क्या क्या हुआ। ही ऑल्सो सेड दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेन इन राइटिंग। उसने बोला कि मेरी आप राइटिंग में यानी लिखित में कंप्लेन रजिस्टर कीजिए। द SHO रूडली ब्रश्ड हिम असाइड सेइंग दैट ही कुड नॉट बी बॉदर्ड टू वेस्ट हिज टाइम राइटिंग डाउन माइनर कंप्लेंट्स एंड देन इन्वेस्टिगेटिंग देम. Mohan showed him his injuries, but the SHO did not believe him. See what happened. Many of the people were saying it rightly that there will be no one to listen to their complaints and griefs, है ना। तो वही हुआ, देखो उसने उसको क्या बोला कि नहीं, इतनी छोटी छोटी बातों की रिपोर्ट मैं नहीं लिखता, और he did not find it serious कि उसकी चोट को भी देख के he did not felt like कि something has happened between those two. तो मोहन वॉज पजल्ड एंड डिड नॉट नो वॉट टू डू। अब वो बेचारा घबरा गया, कंफ्यूज हो रहा है कि क्या करूँ मैं। ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेन्स वर नॉट बीइंग रिकॉर्डेड। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुद आया हूँ कंप्लेन करने और पुलिस का काम है मेरी कंप्लेन सुनना लिखना, देन वाई ही इज नॉट राइटिंग इट। ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर्स इन टू द ऑफिस. दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली दैट मोहन हैड बीटन अप इन फ्रंट ऑफ देम एंड हैड दे नॉट रेस्क्यूड हिम ही वुड हैव बीन इंजर्ड वेरी सीरियसली. सी, उन्होंने ये भी बोला कि उसने पड़ोसी भी अंदर आए, स्टेशन के अंदर आए पुलिस स्टेशन के, और उन्होंने बोला कि हमारे सामने इतनी बुरी तरह इसको मारा, अगर हम इसको वहाँ से नहीं बचाते तो शायद ये और ज़्यादा खतरनाक से इसको मारते और शायद मर भी सकता था, है ना. दे इंसिस्टेड दैट द केस भी रजिस्टर. उन्होंने बोला कि प्लीज़ आप ये कंप्लेन रजिस्टर्ड कीजिए. फाइनली द ऑफिसर एग्रीड. तो इतने सारे लोगों का जोर लगाने पर, बोलने पे, बहस करने पे वो ऑफिसर माना. ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेन एंड ऑल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड ए कांस्टेबल द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट. चलो इतना तो किया उसने कि उसने बोला कि ठीक है, लिख लिया उसने, और उसने बोला कि मैं कल अपने कांस्टेबल को भेजूंगा, आपकी सारी कितना सच है कितना झूठ है, क्या बात होनी चाहिए, ये इंक्वायरी ये इन्वेस्टिगेशन करने. कांस्टेबल क्या हो गया, एक हवलदार हो गया, उससे छोटा हो गया. ठीक है, तो उसने कहा कि मैं उसको भेजूंगा एंड ही विल फाइंड व्हाट एग्जैक्टली हैज़ हैपेंड. सो
आगे है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। ये तो हुआ किसके बारे में कि कोई झगड़ा लड़ाई कुछ होता है तो हमें जाके पुलिस स्टेशन में, रूरल के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, गांव में क्या होता है। तो अब लैंड रिकॉर्ड्स कैसे मेजर होते हैं, इनका झगड़ा किस पे शुरू हुआ था, लैंड के ऊपर ही शुरू हुआ था ना। तो नाउ वी कैन सी दैट मोहन एंड रघु वर आर्ग्यूइंग हीटेडली वेदर द कॉमन बाउंड्री ऑफ देयर फील्ड हैड बीन शिफ्टेड। उनका मेन मोटो क्या था, मोहन कह रहा था रघु ने अपना वो बंद हटाकर मेरी बाउंड्री में से मेरी फील्ड को ले लिया है। तो वो ये उनका हॉट टॉपिक यही था उन लोगों का झगड़े का। Isn't there a way by which they could have settled their dispute in peaceful manner? क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि बिना लड़ाई झगड़े के उनका बात ये सेटल हो सकती थी? उसी का हमें एक तरीका बताया, मेजरिंग लैंड, अंडरलाइन करेंगे, मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। पटवारी किसको बोलते हैं? पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट्स। इन सम विलेजेस, अंडरलाइन करेंगे बच्चे, सब सच ऑफिसर्स, किसी को लेखपाल बोलते हैं, कानूनगो बोलते हैं, कर्मचारी बोलते हैं, या विलेज ऑफिसर बोलते हैं। इसकी क्या ड्यूटी होती है पटवारी की? इनकी ड्यूटी होती है कि जो लैंड के रिकॉर्ड्स बनाना, उसको मेंटेन करना, उसको अपडेट करना। अब वो कैसे होता है कि मानो एक फील्ड है, ठीक है, उसके बाजू में ही एक और फील्ड है, तो उसको किसी का, जैसे इन्होंने एक बंद से तो उसको किया होता है ना डिवाइड कि बंद है, तो उनका रफ आइडिया होना चाहिए कि दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। अब ये तो लोग तो अपना बंद शिफ्ट करेंगे, अगर हम इस बंद को इधर शिफ्ट कर दें तो ये तो इतनी सारी ज़मीन उसकी आ जाएगी। अगर वो अपना भी शिफ्ट कर ले तो उसके हिस्से ज़्यादा ज़मीन हो जाएगी ना, अगर वो बाउंड्री हटा के कर लेगा। तो ये सब बचाने के लिए कि एक उसका रिकॉर्ड होता है कि इतनी ज़मीन इसकी है और इतनी ज़मीन दूसरे वाले फार्मर की है, तो वो बीच में इनके बजाय अगर वो रजिस्टर कर रखी है हमने, उसका रिकॉर्ड है हमारे पास, तो कोई इशू ही नहीं है ना। कि अगर हम बोलें कि हाँ इतनी 1 बीघा ज़मीन मेरी थी और 1.5 बीघा उसकी थी, तो फिर तो वो चाहे बंद इधर करे चाहे उधर करे, अगर मोहन के नाम पे जितने एकर्स ऑफ लैंड रजिस्टर्ड है तो वो रघु ले ही नहीं सकता। समझ आ रहा है ना क्या मतलब है इसका? कि मतलब अगर जैसे अब हमारे घर हैं, जो हमारे फ्लैट्स हैं जहाँ पे हम रहते हैं, तो हमारी बिल्डिंग में जितने 2 बेडरूम हॉल होंगे और जितने 3 बेडरूम हॉल होंगे, सबका एरिया सेम ही होगा ना। तो हम ऐसे नहीं कह सकते ना कि हम अपनी दीवार तोड़ के आगे कर लें, एंड वी कैन नॉट से कि ये जो लॉबी का एरिया है वो तो मेरे फ्लैट के अंडर आता है। इज दैट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट। तो वही है कि अगर इसका लैंड रिकॉर्ड हो ना, तो वो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये ज़मीन किसी की नहीं है, तो इसके ऊपर झगड़ा करना भी बेकार है और ना ही कोई चोरी कर सकता है। तो वो मेंटेन और अपडेट ऐसे करते हैं। अपडेट करने का मतलब क्या हो गया, मान लो कि मैंने बेच दी है वो ज़मीन, तो वो जिसको मैंने बेची है तो उसको उसका नाम भी पता होना चाहिए और कितनी मैंने बेची है, पूरी नहीं बेची है, आधी बेची है, तो इसका एक और ओनर आ गया है, तो मेरे नेबर को पता होना चाहिए। नेबर मतलब जो मेरी प्लॉट ऑफ लैंड जहाँ खेती है, फील्ड है, उसके साथ जो काम कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि इसने आधी ज़मीन तो मोहन ने शाम को बेच रखी है। फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, ओके। तो ऐसा है। The map and the corresponding details from the register on the next page are a smaller part। अभी हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे ना, तो वो हमें दिखेगा कि पटवारी का काम कैसे होता है। विल डिस्कस उसको भी, ठीक है। सो द पटवारी यूजुअली हैज़ वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड्स, वही जो मैं आपको बता रही हूँ कि खेती की ज़मीनों को नापने का उसका काम रहता है, खेती की ज़मीनों को, ठीक है। घर नहीं आ रहा है इसमें, मेंशन किया है उन्होंने स्पेशली, अंडरलाइन करेंगे इसको कि उसका ज़्यादातर काम क्या होता है, एग्रीकल्चर फील्ड, खेती की ज़मीन को। इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड। इन द अबव इंस्टेंस द पटवारी वुड हैव मेजर्ड बोथ मोहन्स एंड रघुज फील्ड एंड कंपेयर देम विद द मेजरमेंट ऑन द मैप। इफ दे डिड नॉट मैच देन इट वुड बी क्लियर दैट द बाउंड्री ऑफ द फील्ड हैज़ बीन चेंज। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, अगर उसको दोनों का एरिया पता है, हाउ मच एरिया एकर्स मोहन इज हैविंग एंड हाउ मच दैट रघु इज हैविंग, तो वो कैन मेजर एंड उसको मेजर करके इजीली बता सकते हैं कि हाँ रघु हैज चीटेड ऑन मोहन, उसने चीटिंग की है मोहन पे, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू। सी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आया पटवारी की जॉब का। उसका जॉब है कि लैंड रिवेन्यू जो हमें फार्मर से कलेक्ट भी वो करता है और इन्फॉर्मेशन भी गवर्नमेंट को देता है कौन सी क्रॉप्स कौन से एरिया में ग्रो होती है। ये 2 इंपॉर्टेंट टास्क हो गए हैं पटवारी के। ऊपर तो था ही एग्रीकल्चर फील्ड, उसके अलावा भी 2 इंपॉर्टेंट टास्क आए हैं, ठीक है। This is done from the records that are kept and this is why it's important for the पटवारी to regularly update these। अब देख लो, अगर मैं वहाँ पे कर रही हूँ गेहूं की खेती, तो वो मैं इतने टाइम से वो कर रही हूँ, तो मान लो अब मैंने बोला कि नहीं मेरे को कौन की करनी है, वहाँ पे जो भी सुटेबल होगा उस पर, जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई एम टेलिंग यू। तो अगर मेरी खेती और उसके रजिस्टर में मेंशन है कि वीट की करती हूँ, तो ही इज़ नोइंग कि मोहन के वहाँ पे वीट की खेती होती है, मगर मोहन ने अब मेज़ उगा ली है, मेज़ करने लग गया है वो कौन जिसको बोलते हैं, तो फिर अगर उसके पास अपडेट नहीं है तो वो गलत है।
पटवारी की जॉब है कि उसको अपडेट होना चाहिए कि कौन से फील्ड में जो उसके अंडर आ रहे हैं, कौन सी एग्रीकल्चर फील्ड में कौन सा क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स ग्रोन ऑन देयर फील्ड और समवन में डिग अ वेल समवेयर, कोई कुआं खोदें, कुछ करें। तो ये सारी नॉलेज जो रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल लैंड बेटा, इट शुड बी नोटेड रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल लैंड, दैट शुड बी नोन टू कंप्लीटली टू पटवारी, उसको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज द वर्क ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और इन सब के ऊपर ट्रैक, उन सब के ऊपर नजर कौन रखता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट के सीनियर पीपल पटवारी के ऊपर नजर रखते हैं, वेदर ही इज डूइंग हिज वर्क एफिशिएंटली और नॉट, और वेदर द डेटा ही इज शोइंग अस इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। ऑल स्टेट, समझ आ रहा होगा बेटा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी भी काफ़ी है, आई गेस, ध्यान से सुन रहे होगे तो। ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, ये हमें पता है, जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हैं। फॉर मैनेजिंग मैटर रिलेटिंग टू लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। आगे अब इतना बड़ा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो उसको कोई एक तो नहीं देख सकते ना, तो उसको आगे भी हमने डिवीजन की होती है, तहसील बोलते हैं जिसको हम सॉरी कहीं पे तालुका बोलते हैं। एट दी हेड इज़ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, जो हेड पे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, उनके अंडर होते हैं रेवेन्यू कलेक्टर, रेवेन्यू ऑफिसर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट हो गए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फिर उनसे नीचे पोस्ट हो गए रेवेन्यू ऑफिसर्स जिनको हम तहसीलदार भी बोलते हैं, ठीक है। दे हैव टू बियर ऑल डिस्प्यूट्स, उनको सारे डिस्प्यूट सुनने पड़ते हैं। दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारीज एंड इंश्योर दैट, वही जो मैंने आपको पहले बोला ना कि जो प्रॉपरली केप्ट हैं रिकॉर्ड्स के नहीं है, चेंजेस आर मैंशनड और नॉट, लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड और नॉट, और जो भी उसमें क्रॉप्स का सिनेरियो था, जो कल्टीवेशन का सिनेरियो था, दैट हैज़ बीन मॉडिफाइड और नॉट, उसमें मॉडिफिकेशंस किया है कि नहीं, कि वही पुराने रिकॉर्ड लेकर तो नहीं बैठा हुआ। तो ये सारी चीज़ें कौन देखते हैं? तहसीलदार, और उनके ऊपर कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन ईजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट एटसेट्रा। द तहसीलदार्स ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स ऑल्सो हर्ड, देखो उनके वहाँ पे लैंड डिस्प्यूट्स भी सुने जाते हैं, और वहाँ से हमें स्टूडेंट्स को क्या, कास्ट सर्टिफिकेट का, हिंदू मुस्लिम होने का वो मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, और फार्मर्स को अपनी कॉपी ऑफ रिकॉर्ड, मतलब जो उनकी लैंड रिकॉर्ड है वहाँ पे उसकी जीरोक्स कॉपी मिल जाती है, ठीक है। फार्मर्स ऑफन रिक्वायर अ कॉपी ऑफ देयर लैंड्स रिकॉर्ड विद द मैप, उनको ऐसा मैप, ये जो हमें दिखा रखा है ना, देखो पेज नंबर 52 पे क्या है, इस मैप में ऐसा दिखा रखा है ना, एरिया इन हेक्टेयर, नेम ऑफ द ओनर, फादर और हस्बैंड नेम, इफ़ इट इज़ रेंटेड या तुम्हारा है, एरिया कल्टिवेटेड दिस ईयर, कितनी क्रॉप हुई, कितने एरिया में करी, फिर उसके बाद दूसरी क्रॉप कौन सी करी, एरिया नॉट कल्टिवेटेड, खाली ज़मीन कितनी रही, फैसिलिटीज़ मतलब कुएं से किया या वो ट्यूबवेल से किया, कहाँ से वो पानी आया, और क्या क्या यूज़ किया आपने, ट्रैक्टर यूज़ किया या बैलगाड़ी यूज़ किया कुछ, ये सारी चीज़ें मेंशन है इसमें। ऐसे ही नीचे ये स्केच मैप बना रखा है, स्केल नहीं होता है लेकिन इट इज़ देखो ऐसे दिखा रखा है कि इतने में 1 नंबर में उसका खेत है, 2 नंबर में इसका, 3 नंबर में इसका, और ये जो देखो लेजेंड्स दे रखे हैं, जो साइंस हैं, जो सिंबल्स हैं, वो किसके लिए, ट्री के लिए, पक्का रोड, कच्चा रोड, ग्रास लैंड, वेल और बाउंड्री, है ना। तो ये सारे ये मैप होता है पटवारी के पास, जिससे वो सबके ऊपर नज़र रखता है कि किसके पास कितनी ज़मीन है। चलो आगे वहीं चलो 53 पेज पे। However, this information is not easily made available and farmers sometime have to face many problems to get it. उनको कोई छोटी मोटी फीस देनी पड़ती है राइट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, मतलब जिसको हम ब्राइब भी कह सकते हैं ना, थोड़ा बहुत उनको कुछ ऐसे पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। इन सम स्टेट्स रिकॉर्ड्स, अच्छा अगर वो फीस फिक्स्ड है बाय गवर्नमेंट तो इट इज़ ऑफिशियल, और अगर कोई ऐसे कहता है कि मुझे 100 रुपये दे दे मैं निकलवा दूंगा तो इट इज़ कॉल्ड ब्राइब, है ना। So in some states records are now being computerized and also kept at the panchayat offices so that they are more easily available and regularly updated। सी हमने पंचायत का पढ़ा था तो वो तो गांव में ही होती है ना, तो अगर वो सारे रिकॉर्ड्स उनके पास होते हैं तो फिर वो इजीली उनको मिल जाते हैं और अपडेट भी कर लेते हैं। when do you think farmers may require a copy of record? अब ये देखो झगड़ा हुआ, कुछ हुआ तो रिकॉर्ड चाहिए, कोई मर जाता है उसको अपने बच्चों में डिवीजन करना होता है तो उसको रिकॉर्ड चाहिए होते हैं, कोई लोन लिया होता है उसने तो रिकॉर्ड चाहिए होते हैं। चलिए पढ़ते हैं किन किन केसेस में चाहिए होते हैं। फार्मर वांट्स टू बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम अनदर, किसी और से खरीदना है तो उसके पास पहले का रिकॉर्ड होना चाहिए ना कि आई एम हैविंग दिस मच, नाउ आई वांट टू बाय दैट ऑल्सो।
अ फार्मर वांट्स टू सेल हर प्रोड्यूस टू अनदर, जब वो अपनी चीज़ किसी और को बेचना चाहता है, अपना प्रोडक्शन जो खेती होती है। अ फार्मर वांट्स अ लोन, लोन के लिए तो चाहिए, या फिर टू डिग अ वेल इन हर लैंड, ठीक है ना, उनको अपनी ज़मीन पे कुआं खोदना है तो भी उनको वो चाहिए, क्या चाहिए, कॉपी ऑफ देयर लैंड रिकॉर्ड। अ फार्मर वांट्स टू परचेज फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स के लिए भी उसको दिखाना पड़ता है इतनी खेती है, इतने एरिया में है, कितना फर्टिलाइजर लगेगा, ठीक है। अ फार्मर वांट टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी, और जब अपने बच्चों में उसको प्रॉपर्टी को डिवाइड करना होता है। देखो एक छोटी सी पोयम दे रखी है, अ डॉटर्स विश, एक बेटी की विश को क्या बोलेंगे, इच्छा, है ना। फादर इनहेरिटेड आर हाउस फ्रॉम हिज फादर एंड एवरीवन सेज ही लीव इट टू ब्रदर, बट व्हाट अबाउट मी एंड माय मदर। कहते हैं कि पापा को ये हमारे दादा से मिला था घर, और हर कोई बोलता है कि पापा ये घर भाई को दे जाएंगे, तो मेरा और मेरी माँ का क्या। टू एक्सपेक्ट अ शेयर इन माई फादर्स होम is not very womanly, I am told, but I really want a place of my own, now dowry of silk and gold। कहते हैं कि मेरे को अपने पापा के घर में शेयर लेना, कहते हैं कि औरतों को नहीं मिलता है, लेकिन मेरे को ऐसा चाहिए कि आई रियली वांट अ प्लेस ऑफ माई, जो जिसको मैं अपना कह सकूं। ये नहीं कि मेरे को, जैसे हम ससुराल में ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ससुराल में जाते हैं तो बोलते हैं कि बाहर से आई हुई है, इसका नहीं है, और मम्मी पापा के घर में बोलते हैं बेटे का है। तो मतलब व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ वुमेन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ लेडी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मदर सिस्टर। तो ये इसमें एक छोटी सी विश बताई गई है कि मुझे भी, जिसको मैं अपना बोल सकूं, मुझे भी कुछ ऐसा चाहिए, एक बच्ची बोल रही है, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू अ न्यू लॉ। न्यू लॉ क्या है, एक हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2005 में, जिसमें क्या था, वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु ओन लैंड, वी थिंक ऑफ मैन वीमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, फार्मर्स के बारे में हम देखते हैं, आदमी औरतों को देखते हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन जिनकी एग्रीकल्चर लैंड होती है, जो जमींदार होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, उनकी तरह नहीं। टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स हिंदू वीमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चर लैंड। आज भी कई विलेजेस में ऐसा है कि जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनको उसके पापा की एग्रीकल्चर लैंड में शेयर नहीं मिलता है। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग लड़के ओनली। ठीक है, लड़कों को मिल जाती है। रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज, तो इस अमेंडमेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग लॉ को चेंज किया गया था, जिसमें लड़का, लड़की और माँ, उन सबका बराबर हिस्सा है उस लैंड पे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉ आया था एंड इट इज़ एप्लीकेबल, और ये बहुत अच्छा है। द सेम लॉ विल अप्लाई टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। खाली ये रूरल एरिया में ही नहीं है, विलेजेस में ही नहीं है, स्टेट में भी और यूनियन टेरिटरी में भी है, कि जो है आपका वो आपके बेटे का भी है और आपकी बेटी का भी है, दोनों इक्वली उसके लिए हकदार है। दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। फॉर एग्जाम्पल, सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली। एग्जाम्पल करके समझा रखा है। सुधा जो है एक किसान की बेटी है बड़ी, शी इज मैरिड एंड लिव इन नेबरिंग विलेज, कहीं साथ वाले गांव में वो रहती है। जब उसके पापा मर जाते हैं तो वो बार बार अपनी माँ के पास आके खेती का काम करने में अपनी माँ को हेल्प करती है। ठीक है, तो उसकी माँ ने क्या किया, शी आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन हिज। तो उसने बोला पटवारी को कि मेरी बेटी मेरी इतनी हेल्प करती है, तो मुझे अपनी बच्ची को भी इस जमीन में से कुछ शेयर देना है, तो तू ये रिकॉर्ड एंटर कर। सुधाज मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइजेज द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। सिमिलरली सुधा ऑल्सो लिव्स विद द एश्योरेंस दैट इफ शी एवर हैज अ प्रॉब्लम शी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर शेयर ऑफ द लैंड, कि अगर उसको कभी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो उसने पटवारी से कह के उसकी मम्मा ने ऐसा करवा दिया। तो जब उनको लगा कि, और वो अपने भाइयों के साथ अपनी माँ की मदद कराने लगी, तो सुधा को भी ये एश्योरेंस है कि इन केस कभी लाइफ में आगे जाके मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो आई एम हैविंग माई शेयर टू कोप विद, मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ और मैं उसमें मतलब अपने घर के लिए कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ, अगर मेरे को कभी मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम आई या मेरे इन लॉज में कोई प्रॉब्लम आए तो। ठीक है, अदर पब्लिक सर्विसेज का एक सर्वे, एक शॉर्ट ये पढ़ लेते हैं हम। दिस चैप्टर हैज लुक्ड एट द सेम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, हमने जो पढ़ा रूरल एरियाज में। द फर्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड सेकंड टू मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, इन फर्स्ट केस वी एग्जामिन द रोल ऑफ द पुलिस एंड इन सेकंड केस पटवारी के बारे में। दिस वर्क इज सुपरवाइज बाय अदर पीपल इन द डिपार्टमेंट। क्या नाम बताया था मैंने, तहसीलदार, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। वी हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपल यूज दीज सर्विसेज एंड सम ऑफ द प्रॉब्लम दैट फेस, ये सब हमने इसमें पढ़ा चैप्टर में। दीज सर्विसेज हैव टू बी यूज्ड एंड मेड टू
function according, if everything goes according to the law without bribe, अगर सब कोई अपना काम अपने तरीके से करें, then there would be no problems at all. ठीक है. You have probably seen many other public services and facilities provided by various departments of the government. अब ये होता है ना बेटा, हमने पहले भी पढ़ा था कि गवर्नमेंट की तरफ से तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स पहुंचते हैं गांव में, लेकिन वो बीच बीच में इतने मिसगाइड और इतने लोग ऐसे बैठे होते हैं कि द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ हेल्प इज़ नॉट एबल टू रीच टू द नीडी पीपल. तो ये एक सीन रहता है हमेशा. ठीक है, तो इसमें वही बताया गया था. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट इज इट इन द चैप्टर. Then too, if you will have any doubt, we'll discuss it tomorrow, बच्चे. Okay, have a nice day, take care.